हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इनिशिएटर एकेडमी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितनी तरह की होती हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए केमिकल रिएक्शन में नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट करते हैं, रिएक्टेंट आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में क्या होता है, जो बॉन्ड है ये ओल्ड बॉन्ड क्या करते हैं, ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक करते हैं, और प्रोडक्ट में क्या होता है हमारे पास न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका बॉन्ड, किसका फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड का। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई फिजिकल स्टेट में चेंज तो नहीं हो रहा है, कि किसी फिजिकल स्टेट में आपके पास चेंज हो रहा है, या हम देखते हैं कि कोई गैस तो रिलीज नहीं हो रही है, नहीं, या हम देखते हैं कि कोई टेम्परेचर चेंज तो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज, या हम नोट करते हैं कि कोई ऑर्डर में चेंज तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम केमिकल रिएक्शन में क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है ये क्या करता है, इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि एक नया तरह का सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप में, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलते हैं एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन, और कंपाउंड कंबाइन टू प्रोड्यूस क्या करते हैं, एक नया हमारे पास जो है कंपाउंड बनाते हैं। तो ये हमारे पास कंबाइन करके एक नया जो है वो कंपाउंड जो है यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर होता है। अब थोड़ा सा आगे हम देखें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होंगी। जैसे मान लो हमारे पास क्या कर रहा है, ए प्लस बी जो है ये आपस में कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ए बी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो नया कंपाउंड बन गया। इस रिएक्शन को हम बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम देखिए, हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको वाटर के साथ मिक्स किया, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ स्लेट लाइन। तो ये जो रिएक्शन है, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, तो अगर हम इस बीकर को टच करें तो ये बीकर क्या करेगा, गर्म हो जाएगा, मतलब हॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो यहाँ पे बोलते हैं सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, बर्निंग ऑफ कोल हमारे पास आ गया, यहाँ पे कार्बन जो है वो कोल का फॉर्म है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, CO2 गैस। इसी तरह वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस और O2 गैस से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ H2 लिक्विड। तो एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन गया है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है जैसे मीथेन हो गया, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ H2 गैस। इसी तरह रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तब भी हमारे पास हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इनको फर्दर हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, जिनसे क्या लिबरेट होता है, हीट इज लिबरेटेड। तो यहाँ पर हीट जो है वो आपके पास लिबरेट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए A प्लस V आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, C प्लस D, और अगर लिखा हो डेल्टा H नेगेटिव है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही हम मान लें अगर मेरे पास दे दी जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज अब्सॉर्ब। तो हीट जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, अब्सॉर्ब किया जाता है। तो मान लीजिए A प्लस V जो है ये आपस में रिएक्ट करके C प्लस D बना रहा है, C प्लस क्या बना रहा है, D। तो यहाँ पे डेल्टा H क्या होगा, इसके लिए पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे
एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करें, जब हम सांस लेते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सांस हम छोड़ते हैं वो थोड़ा सा गर्म होता है, क्या होता है, हॉट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है दैट इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए कंबशन जो है, जितनी तरह की भी कंबशन है, कंबशन में क्या होता है, फूड मटेरियल की बर्निंग होती है, वो सारी की सारी क्या होती हैं, दे ऑल आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे डाइजेशन के दौरान क्या होता है, फूड को हम सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करते हैं, राइस हो गया, पोटैटोज हो गया, ब्रेड हो गया, इनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इनकी बर्निंग से क्या रिलीज होती है, दैट इज अ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करा, साथ में क्या निकल रहा है आपके पास, एनर्जी जो है वो लिबरेट हो रहा है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर है दैट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो भी हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है यहाँ पर रहता है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, पहले टाइप किसकी होगी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो बेसिकली अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में समझाना चाहें तो हमारे पास एक सिंपल सब्सटेंस जो है ये हमारे पास क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस क्या करता है, ये आपके पास ब्रेक डाउन कर जाता है। तो हीटिंग करने पर ये क्या करेगा, आपके पास सिंपलर कंपोनेंट में क्या करेगा, सिंपलर कंपोनेंट में आपके पास जो है ये ब्रेक डाउन कर जाता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान क्या होने वाला है, ये आपके पास सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर, एक तरह से हम बोलें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, रिवर्स है। जैसे मान लो अगर आपके पास आयरन सल्फेट है, इसको आप हीट करोगे, एक तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, एक आपके पास सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा, और एक आपके पास क्या बनेगा, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसी तरह आप देखिए अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो ये हमारे पास किसमें ब्रेक डाउन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इसको हम फर्दर 3 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। कितने टाइप में डिफाइन कर सकते हैं बच्चा लोग, 3 टाइप में। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास आ जाती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब जो हीट की प्रेजेंस में होगी। एक हमारे पास आ जाती है जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तीसरा टाइप जो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो 3 तरह की डीकम्पोजिशन यहाँ पे आ रही है, थर्मल डीकम्पोजिशन है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन है, एंड देन आपके पास आ जाएगा दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट कर रहे हो, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे CO2 गैस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, दैट इज योर थर्मल डीकम्पोजिशन का। इसी तरह लेड नाइट्रेट की जब आप बात करते हैं, लेड ऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस प्लस O2 गैस में ये डिकम्पोज, दिस इज आल्सो बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन का ये एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का एग्जांपल आपके पास हो सकता है कि वाटर है, अगर वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो, वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन गैस आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आपके पास बनेगा हाफ मोल्स ऑफ O2 गैस यहाँ से आ जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन जो है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन जो है ये आपके पास यहाँ से बन जाता है। आगे हम बात करें, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, अगर थोड़ा सा सनलाइट इसके ऊपर गिरे, अगर सनलाइट नहीं है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। तो इसको हम बोलेंगे दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, कि लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो है वो क्या कर रहा है, टेक प्लेस कर रहा है। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यहाँ से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिसको हम बोले हमारे पास आ जाएगा दैट इज अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो है ये आपके पास यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं। अगर हम आगे बात करें
तो आगे हमारे पास जो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें एक तो सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे है, और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड भी। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या करता है, अगर हम यहाँ पे देखें सिल्वर ब्रोमाइड भी आपके पास जो है ये क्या करेगा, ये सनलाइट जो है, सनलाइट के साथ सिल्वर और Br2 में डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, तो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, ये हमारे पास जो है इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light for breaking down the reactant। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो किस लिए सप्लाई किया जा रहा है, टू ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हम ये एनर्जी जो है यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है, दैट इज योर अनदर एग्जाम्पल। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा अदर टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या करेगा, कवर करेगा। ओके, तो